सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि इंतखाबात जमहूरी उसूलों के मुताबिक लड़े जाते हैं और इसमें किसी से डरा नहीं जाता। बैरिस्टर ओवैसी ने इस बात को दोहराया कि मजलिस उत्तर प्रदेश में 100 नशिस्तों पर मुकाबला करेगी। पहली फहरिस्त हमने जारी कर दी है। दूसरे और तीसरे मरहले की रायदही के लिए भी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की जा रही है। मजलिस पूरी तैयारी के साथ इलेक्शन में मुकाबला करेगी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुहिम चलाई जाएगी। और उत्तर प्रदेश की जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया था। जिस तरीके से गंगा के पानी के ऊपर हजारों लाखों लोगों की लाशें तीर रही थी, वैसे ही गोरखपुर में राप्ती नदी में कई लाशें बह रही थी। तो मुझे उम्मीद है कि गोरखपुर की जनता राप्ती नदी में जो गरीब आवाम की बेबसी और लाचारी और उनकी मौत और उनके भाई बहन बेटे की लाशें जो बह रही थी, वो उसको याद रखेंगी और एक अच्छा फैसला लेंगी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। इलेक्शन जो लड़ा जाता है वो डेमोक्रेसी का एक उसूल है और उसके ऊपर लड़ा जाता है। तो डर, किसी से डरा नहीं जाता। कैंडिडेट खड़ा किए जाएंगे और जनता फैसला करेगी। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 100 विधानसभा की सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और पहली लिस्ट हमने फर्स्ट फेज़ की जारी की है और भी कैंडिडेट्स दूसरे फेज़ के और दूसरे जितने फेज़ हैं उसके जारी किए जाएंगे और हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। पूरी तैयारी के साथ इस चुनाव में मुकाबला कर रहे हैं और जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए, क्योंकि फिज़िकल रैलीज़ अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग वर्चुअल रैलीज़ भी करेंगे और जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जो टूल्स हमारे पास हैं उसको इस्तेमाल करेंगे इलेक्शन कमीशन के रूल्स और गाइडलाइंस को देखते हुए। अब ये तो इल्ज़ाम ज़िंदगी भर मुझ पर लगता रहेगा, इसकी मुझे कोई फ़िक्र नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि 2014 में, 17 में, 19 में क्यों उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीती। मेरे सवाल का जवाब कोई नहीं दे पा रहा है। इसलिए नहीं दे पा रहा है कि सच्चाई ये है कि ये तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टीज़ बीजेपी को हराने में नाकाम साबित हुई हैं और ये भी कोई नहीं बता पा रहा है कि 2019 में एमआईएम पार्टी सिर्फ 3 लोकसभा की सीट लड़ी तो बीजेपी कैसे 306 के ऊपर जीत जाती है। तो ये सब सवालात हैं। ये बुखलाहट का शिकार और फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर इनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। इनके पास खुद आइडियोलॉजिकली और इंटेलेक्चुअली कैपेसिटी नहीं है बीजेपी को हराने की, तो इसीलिए मजलिस पर इल्ज़ाम लगाते हैं। ये कैंडिडेट के सिलेक्शन में कोई साइंटिफिक अप्रोच ज़्यादा स्ट्रांग वर्ड हो जाता है पॉलिटिक्स में, मगर यह है कि ज़ाहिर है हमारे पार्टी से लोग काम करते आए हैं, जो वाबस्ता रहे हैं और जो अच्छा मुकाबला कर सकेंगे, जो जीत सकेंगे और उसमें बहुत से हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में मुख्तलिफ कंसिडरेशन होते हैं। उन तमाम को सामने रख कर ही एक फ़ैसला हमारी पार्टी के जिम्मेदारों ने लिया है और अच्छा फैसला लिया है। बैरिस्टर ओवैसी ने तेलंगाना के वजीर KT रामाराव की तरफ से टेस्ला कंपनी को रियासत में सरमायाकारी की दावत दिए जाने का खैर मकदम किया। बैरिस्टर ओवैसी का कहना था कि तेलंगाना हुकूमत की तरफ से कंपनी को मुमकिना ताउन का फैसला खुशाइन है और जब यह कंपनी रियासत में कायम होगी तो रियासत की तरक्की का एक और रास्ता खुलेगा। जनाब KT रामाराव साहब ने जो टेस्ला कंपनी को दावत दी तेलंगाना में आने की, यहाँ पर उन्होंने फैक्ट्री खोलने की और स्टेट गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो हर तरह से सहूलतें देंगी, हर तरह से उनको मदद करेगी ताकि टेस्ला की फैक्ट्री भारत में तेलंगाना में शुरू हो। मैं वेलकम करता हूँ KTR के स्टेटमेंट का। उम्मीद करते हैं कि टेस्ला अगर भारत में अपनी फैक्ट्री को कायम करेगा तो तेलंगाना एक प्रोग्रेसिव स्टेट है जहाँ पर सबसे बड़ा एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बना हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर और हर एतबार से बेहतरीन जगह है। उम्मीद करते हैं कि जो उन्होंने वेलकम किया है वो एक हकीकी रूप इख्तियार करे तेलंगाना में टेस्ला आकर। बैरिस्टर ओवैसी ने मालीगांव और मक्का मस्जिद बम धमाकों से मुताल्लिक कहा कि आज तक उन वाकयात के मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिल पाया। अब NIA को भी इस सिलसिले में मुंसिफाना कार्रवाई करनी होगी। It is now the ball is in NIA court. It is the NIA's duty to do justice to the people who have died in that bomb blast. The NIA should ensure that the victims and their family get a closure, and the closure can only happen
when the accused are convicted by the courts of law, and that can only happen if NIA does their work with due diligence, with all the honesty and with fairness. Otherwise, I fear that what happened in Makkah Masjid bomb blast case, what happened in Khaja Ajmeri bomb blast case, what happened in Samjhota bomb blast case, where there has been no justice has been done. We do not want the same fate to happen in this Malegaon bomb blast case.